जो पिछले वर्ष भी आपके बीच में आया था और अपनी देशभक्ति की कविताओं से, राष्ट्र प्रेम की कविताओं से इस कवि सम्मेलन को सफलता के शिखर पर ले जाने में जिसने योगदान दिया था, आज पुनः आपके आमंत्रण पर, आपके निमंत्रण पर वो भाई लवलेश यदुवंशी प्रतापगढ़ की धरती से चलकर हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है, चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है, शीश ऊंचा तो समझो स्वाभिमान जिंदा है, और हमारे तन पे तिरंगा नहीं तो क्या करना, हमारी जान में हिंदुस्तान जिंदा है। ऐसी कविताओं का तेवर लेकर भाई लवलेश वर्मा नगर खजूरी से रामनगर खजूरी को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे क्षेत्र का नाम भी है खजूरी, वर्मा नगर खजूरी, लालगंज, प्रतापगढ़। तो एक बार इस बात पे तालियां हो जाए। मैं आपका अपना हो चुका हूँ, पिछले साल भी था, और आपकी मोहब्बत, आपका दुलार, आदरणीय प्रिंसिपल साहब का आशीर्वाद मुझे यहाँ फिर खींच लाया। हालांकि मैं कल से यहीं पर हूँ, यहीं पर आपके करनैलगंज में कार्यक्रम था, लाल साहब की स्मृति में कार्यक्रम, विधायक अजय सिंह जी की अध्यक्षता थी, तो कल से मैं भी यहाँ पर हूँ। बस पिछले बार आप सब बड़े लोग थे, आज बड़ों के साथ आने वाले बड़े भविष्य भी हमारे साथ में हैं, बच्चे भी हैं, तो मैं बच्चों को भी प्रणाम इसलिए करता हूं कि भविष्य इन्हीं के हाथ में है। तो बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं, जितने बड़े लोग हैं एक बात के साथ अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं काव्य पाठ प्रारंभ करूं, पहले मैं अपने बड़ों को प्रणाम 4 पंक्तियों से करना चाहता हूं, और आप भी अपने पिता को याद करें, मैं भी अपने पिता को याद करता हूं। अक्सर माँ पर बहुत कुछ कहा जाता है, माँ की वंदना हो चुकी है, तो आइए पिता को भी 4 पंक्तियों से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने मेरे पिता की छवि है, मेरे पिता भी आप ही के उम्र के हैं, तब मैं 4 पंक्तियां, और आप भी अपने पिता को याद करें। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है, अकेला मत समझना, हर समय ये साथ होता है। वो बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है, हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। आइए 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ। पिछले दिनों नीरज भैया एक बात हुई, मैंने देखा पूरे देश में एक बात कही गई कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो मुझसे पिछले दिनों मुंबई के कवि सम्मेलन में सर एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि लवलेश भाई भारत की ताकत क्या है, भारत का सम्मान क्या है। मैंने जवाब दिया, यहीं से मेरे साथ आपका आशीर्वाद रहे, आपकी तालियों का साथ रहे, और मैंने जो कहा अगर आपको सही लगे वो जवाब सही है तो 3:2 के ध्वज के लिए आपका हाथ खुले। मैंने कहा कि भारत का ताकत, भारत का सम्मान ये है कि पिछले 2 साल के रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को जाने की अनुमति मिली, जिस गाड़ी पर मेरे भारत का तिरंगा लगा हुआ था। यह है भारत की ताकत, ये है सर भारत की ताकत। एक बात और, पिछले दिनों कहा गया कि भारत की ताकत क्या है, एक और टिप्पणी सर कर रहा हूँ, जितने लोगों के हाथ नहीं खुले उनके भी हाथ देखना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि भारत की ताकत, भारत का सम्मान ये है कि पिछले 70 सालों के इतिहास में एक बात मैंने देखी कि जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था, भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था। लेकिन सर 2014 के बाद जब चित्र बदला, सियासत बदली, रंग बदला, रूप बदला, चेहरा बदला, तो गर्व कीजिए आज जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो भारत का प्रधानमंत्री आगे चलता है, अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे चलता है। ये भारत की सर, ये भारत की ताकत, ये भारत का सम्मान है। एक पंजाब का नेता अचानक कह दे कि उसे तो पाकिस्तान अच्छा लगता है, अचानक वो इमरान खान को गले लगा ले, तब सर मैं देख नहीं पाया। 4 पंक्तियां कही, पीछे जितने बच्चे हैं उन सबका
तो साथ मिल ही रहा है। जितने बड़े लोग हैं आपका भी मेरे तक साथ रहे। 4 पंक्तियां, इस मिट्टी का कर्ज ना मैं उतार सकता हूं ना आप उतार सकते हैं। 4 पंक्तियों से जब उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान अच्छा लगा, किसी को क्या अच्छा लगा कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है। सर 4थी पंक्ति में इस देश के लिए दोनों हाथ ऊपर उठ जाने चाहिए कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। पहले नंबर पे खड़ा किया गया हूँ। आप यकीन करिए, जब बाजार में आप कुछ सामान लेने जाइए तो किसी ठेले पर एक ठेले वाला भाई सारे फलों के बीच में सबसे ऊपर एक ऐसा फल लगाता है, एक ऐसा फल रखता है जिसकी आड़ में सारे फलों को बेचना होता है। तो उस ठेले पर ऊपर रखा हुआ सबसे पहला फल मैं ही हूँ। तो आज मेरी आड़ में इन सारे कवियों को आपके सुनना है। ये बड़े कवि हैं, इनको तालियां आप बहुत देंगे, लेकिन इस सब में मैं इनका छोटा भाई हूँ। तो आपकी हिम्मत और हो, आपका हौसला, आपका साथ और होना चाहिए। पहले नंबर पर खड़ा किया गया हूँ बड़ी बात के साथ, और इन सब से मैं अगर 5-10 मिनट ज़्यादा भी ले लूँ तो आप मुझे और प्यार दीजिएगा। इन कवियों को कोई बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा सा अगर ज़्यादा ले लूँ तो साथ दीजिएगा। सर पिछले दिनों में जब एक जगह कवि सम्मेलन में था तो मैंने एक मोबाइल पर एक बयान देखा। उसमें एक दक्षिण का एक नेता कह रहा था कि जब सेना के जवान सरहदों पर होते हैं तो उनकी बीवियां घरों में गुलछर्रे उड़ाती है। नहीं सर, तब एक बयान और आया। मुंबई से एक निर्देशिका ने कहा कि ये सेना के जवान तो सरहद पे मरने के लिए जाते हैं, आखिर इन्हें वेतन मिलता है तो मर भी जाए तो क्या। नहीं सर, मुझे लगा कि जब लद्दाख में माइनस तापमान में वो सेना का जवान खड़ा हो तब हम रजाई ओढ़ करके आराम से सो रहे होते हैं। जब राजस्थान में तपती दोपहरी में हमारा आपका भाई हमारे लिए हिफाजत करता है तब हम एसी ऑन करके सो रहे होते हैं। हमारी भाइयों की मांग का सिंदूर जिंदा होता है क्योंकि सरहद पे वो सैनिक खड़ा होता है। हमारी बहनों के हाथ में भाइयों की कलाइयों के लिए राखियां जिंदा होती हैं क्योंकि सरहद पे सैनिक खड़ा होता है। और हमारी माएं चूल्हों पर हमारे लिए रोटियां तब बना पाती हैं जब सेना का जवान सरहद पे खड़ा होता है। तो ये सर मरने के लिए नहीं, दुश्मनों को मारने के लिए जाते हैं। और सर वेतन की बात क्या, अगली वो जो बात कहूँ, मैं नहीं जानता कि इसमें सेना के घर से कौन व्यक्ति हैं, लेकिन सरहद पे जो भी सैनिक हैं वो हमारे आपके सबके अपने घर से हैं। तब एक बात जो कहने जा रहा हूँ उस बात पर आप सबका समर्थन दोनों हाथ ऊपर करके सरहद पर खड़े एक सैनिक के लिए हो जाए। कहा गया कि वेतन तो मिलता है, मर भी जाए तो क्या हो। मैंने कहा वेतन एक मास्टर को मिल सकता है, वेतन एक बैंक मैनेजर को मिल सकता है, वेतन एक मजदूर को मिल सकता है, लेकिन सरहद पर जो सैनिक होता है वो वेतन के लिए नहीं पूरे वतन के लिए काम करता है। आप कैसे मरने की बात करते हैं? वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करता है। तब सर 4 पंक्तियों का एक जवाब दिया। यहाँ पर सबसे अच्छी बात कि कोई सियासतदान कोई नेता नहीं है, सब शिक्षक बंधु हैं। तब एक 4 पंक्तियों का जवाब दिया। जब ये नेता, कुछ नेता, सब नेता नहीं, कुछ नेता जब सैनिकों पर राजनीति करते हैं तो सर 4 पंक्तियां कही कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी खारा न जाएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। सराहने वाली 14 फरवरी आपके बीच में है। इस दिन भटके हुए भाई बहन या भटके हुए कह लो मासूम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जब किसी पार्क में टहलते हैं तो सर
याद कीजिए, ये वही दिन है, ये वही 14 फरवरी है जब पुलवामा का हमला होता है, तिरंगे में लिपट करके कुछ टुकड़े आते हैं। तब हम 4 पंक्तियों में शहीदों की माओ के आंसुओं तक 4 पंक्तियां ले चलता हूँ। एक कड़वा सच कहता हूँ और आपका साथ चाहता हूँ कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार न होता, अगर कोई सर चौथी पंक्ति पे शहीदों की माओ तक आपका प्यार जाए, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार न होता, अगर 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 कोई यहाँ जयचंद सा मक्कार न होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। सर, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तब कुछ लोगों ने उल्टियां करना शुरू की, लेकिन मैंने कहा कि आप उल्टियां करते रहो, देश के लिए आज तक ये टीके लगते रहेंगे। एक शब्द आने जा रहा है सर, अगर आपको लगे कि वो हमारा सदियों से था और आने वाले समय में हमारा ही रहेगा, तो मैं आपका प्यार चाहता हूं कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओ के पर तिरंगा काट देना है। बहुत अच्छे, अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा काट देना है। वतन के द्रोहियों को मेरी पाती भेज दो साहब। सर, दिल्ली के जेएनयू से जब आज़ादी के नारे लगते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ तमाम शिक्षक बंधु बैठे हैं, आपने बच्चों को अक्सर पढ़ाया होगा कि आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। तो ये कौन है जो दिल्ली के जेएनयू से आज़ादी के नारे लगाते हैं? इनकी सही जगह कहां होनी चाहिए? और सर, अगर ये आजादी के नारे लगाते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या मंगल पांडे की आजादी नहीं थी? क्या रानी लक्ष्मीबाई की आजादी नहीं थी? क्या रानी अवंतीबाई की आजादी नहीं थी? क्या कुंवर सिंह की आजादी नहीं थी? क्या चंद्रशेखर आजाद की आजादी नहीं थी? क्या नाना साहब की आजादी नहीं थी? क्या तात्या टोपे की आजादी नहीं थी? क्या चंद्रशेखर आजाद की आजादी नहीं थी? क्या सुभाष चंद्र बोस की आजादी नहीं थी? क्या नेहरू की आजादी नहीं थी? क्या गांधी की आजादी नहीं थी? क्या सरोजिनी नायडू की आजादी नहीं थी? क्या सुचेता कृपलानी की आजादी नहीं थी? क्या महाराणा प्रताप की आजादी नहीं थी? आप किस आजादी की बात करते हैं? ये जो जेएनयू से आजादी के नारे लगाते हैं, बड़े लोग बैठे हैं, सर इनकी जगह कहां होनी चाहिए? 4 पंक्तियों में आपका प्यार चाहता हूं कि इनकी जगह कहां होनी चाहिए। मैं बताता हूं कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। मंच का आदेश है, नीरज भैया का आदेश है, फिर से पढ़ो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग तालियां बजाकर आदेश दे दीजिए, तो मैं उसी उत्साह के साथ ये पंक्तियां पढ़ता हूं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मैं अपना पूरा कलेजा निकालने की कोशिश कर रहा हूं सर। यकीन मानिए कल भी मैं कवि सम्मेलन में था, मेरे बड़े तो अभी 3 दिन की यात्रा के बाद भी आया, लेकिन मैं अपना कलेजा रखने की कोशिश करता हूं और आपका कलेजा मुझ तक आ जाए कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें चिन्ना की कौड़ी में कराची भेज दो साहब। उन्हें चीना की गोदी में कराची भेज दो साहब। सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूँ सर।
यकीन मानिए आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, मुझसे कोई पूछे मैं कौन हूँ, तो मेरी ये 4 पंक्तियां कह दीजिएगा। ना आप यादव हैं, ना आप वर्मा हैं, ना आप तिवारी हैं, ना आप पांडे हैं, आप हैं कौन? सर जो 4 पंक्तियां कह रहा हूं, अगर देश की उस ध्वज तक आपकी पंक्तियां चली जाए तो आपका प्यार चाहता हूं कि सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूं, सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूं। मैं गंगा गोमती गोदावरी सिंधु का बेटा हूं, सनातन संस्कृति के भ्रातृ या बंधु का बेटा हूं। मैं गंगा गोमती गोदावरी सिंधु का बेटा हूं। कोई भी धर्म ना दुनिया में मेरे धर्म से बढ़कर मुझे अभिमान है, मैं हिंद के हिंदू का बेटा हूं। मुझे अभिमान है, मैं हिंद के हिंदू का बेटा हूँ। दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं। राजस्थान से एक बार लौट रहा था सर, जैसे ही स्टेशन पर उतरा मेरे साथ 4-5 फौजी भाई उतरे। गर्मियों का मौसम था, उनका बदन पूरा गर्मी के पसीने से लिप्त था, कपड़ों से स्मेल आ रही थी। 4 जाते हुए युवाओं ने कहा कि भाई तुम्हारे कपड़ों से बड़ी बदबू आ रही, हमसे दूर चलो। सर मैंने जब सुना तो वही 4 पंक्तियां मुझसे निकल गई। मैंने कहा कि फौजियों के बदन से पसीने की बदबू नहीं, पसीने की खुशबू आती है। तब 4 पंक्तियां मैंने कही कि ये फौजी कौन है, कि दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं। इसी मिट्टी को हीरे सा रतन बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा रतन अपना बनाते हैं। और वो जिसके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो, वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। वो जिसके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो, वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। मेरी बेटियां मेरे सामने हैं, 4 पंक्तियां, ये बेटियां क्या है पढ़ता हूं और आप सबका साथ चाहता हूं कि यही दुखों को हरती हैं, यही तो मर्म लेती हैं, यही। और बेटियों आपकी तालियां जोरदार चौथी पंक्ति में आनी चाहिए कि यही दुखों को हरती हैं, यही तो मर्म लेती हैं, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती हैं। और बड़े ही शौक से पापा मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। दुती हीमा सिद्धेरों और साइन लग गई होती। जब सर ओलंपिक हुए तो ओलंपिक में पुरुषों को मेडल ज्यादा मिले, बेटियों को मेडल कम मिले। तो मैंने 4 पंक्तियां कही कि बेटियों को मेडल क्यों कम मिले, तो मैंने कहा कि दुती हीमा सी ढेरों और साइन लग गई होती, दुती हीमा सी ढेरों और साइन लग गई होती, विदेशों में स्वदेशी की विवाइन लग गई होती। कोख में इन बेटियों का कत्ल ना करते तो भारत में भी मेडलों की लाइन लग गई होती। अगर हम कोख में इन बेटियों का कत्ल ना करते तो भारत में भी मेडलों की लाइन लग गई होती। 2 मिनट और पढ़ता हूँ, फेरिस्त लंबी है, 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, 2 मिनट के बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आपके पास में अयोध्या है, 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम तक, और जिन्होंने हाथ ना खोले हों उनसे निवेदन करता हूँ प्रभु श्री राम तक आपकी तालियों का प्यार जाए कि अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं, अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। खिलाफत करने के पहले विरोधी सोच लेना तुम, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। और माँ जानकी तक आपका प्यार के भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना, भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बना मंदिर मगर मन से निवेदन है, किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं देना, किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं देना। और एक मिनट की छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। और विद्यालय परिसर है,
बच्चों के लिए माँ से प्रार्थना करता हूँ और आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिए। जहाँ एक शब्द है कि भाग्य माँ संवार दे, वहाँ बच्चों के लिए आपकी तालियां निकलती रहे कि जला के नैन दीप लेके लाल पीले हार माँ, जला के नैन दीप लेके लाल पीले हार माँ, सुलोचने की साधना करूँ मैं बार बार माँ। जला के नैन दीप लेके लाल पीले हार माँ, सुलोचने की साधना करूँ मैं बार बार माँ। सती भवानी साध्वी शिवा मुझे मशार दे, सती भवानी साध्वी शिवा मुझे मशार दे, नवीन दीप ज्ञान दे, भाग्य माँ सवार दे, भाग्य माँ सवार दे। किसी से ना बुराइयां ना ईर्ष्या न द्वेष हो, किसी से ना बुराइयां ना ईर्ष्या न द्वेष हो, दया क्षमा कृपा सभी पे मातु की विशेष हो। किसी से ना बुराइयां ना ईर्ष्या न द्वेष हो, दया क्षमा कृपा सभी पे मातु की विशेष हो। भ्रात तात भग्नि मात विश्व में समान हो, भ्रात तात भग्नि मात विश्व में समान हो, माँ सभी के शीश पे आशीष का वितान हो। भक्ति शक्ति प्रीति मेरे, भक्ति शक्ति प्रीति मेरे, माँ हृदय उतार दे, नवीन दिव्य ज्ञान दे, भाग्य माँ सवार दे। सर्ववाह नाम महातपा त्रिशूल धारिणी, जयति हर्षदायिनी मवेदना निवारिणी। काव्य ज्ञान के प्रकाश पुंज को निखार दो, काव्य ज्ञान के प्रकाश पुंज को निखार दो, जीविका के हेतु मात्र लक्ष्य को प्रसार दो। द्वार तेरे आया माँ तू याचना स्वीकार दे, भाग्य माँ सवार दे, भाग्य माँ सवार दे। और एक संदेश के साथ बात को समाप्त करता हूँ। विद्यालय का एक संदेश, हमारा एक संदेश, आपसे कोई कहे कि बच्चों के हाथ में कट्टा दे दो, बच्चों के हाथ में पिस्टल दे दो, बच्चों के हाथ में तलवार दे दो, तो नहीं सर, ये 4 पंक्तियां कह दीजिएगा कि इन बच्चों के हाथों में क्या होना चाहिए कि पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ट शराबें हर समय रखना। तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो कभी, लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना, अपने बच्चों के हाथों में। यदि लवलेश यदुवंशी का काव्य पाठ आपको बढ़िया लगा हो, एक बार इस रोमांच